कोयटा समेत बलूचिस्तान के शिमाली अजला में मौसम शदीद सर्द। कोयटा और ज़ियारत में कम से कम दर्जा हरारत -6 डिग्री रिकॉर्ड। कल्लात में -7। सड़कों, गलियों और नालियों में पानी जम गया। गैस प्रेशर न होने से अवाम को मुश्किलात। कराची में आइंदा 24 घंटों में पारा सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान। तेज़ हवाएं चलने की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद अजला में स्मॉग और शदीद धुंध। फैसलाबाद डिचकोट में धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा। स्कूल के 9 तलबा समेत 12 अफराद जख्मी हो गए। जिला कुरम की सूरत हाल पर खैबर पख्तूनख्वा की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। कुरम में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दामात का जायज़ा लिया जाएगा। अशिया ज़रूरिया की फराहमी अमन के क़याम के लिए फ़ैसले किए जाएंगे। देरपा अमन के क़याम के लिए आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। पारा, चिनार, पेशावर मरकज़ी शाहरा और दीगर रास्ते बंद होने से कुरम के अवाम परेशान। तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज से एहतजाजन बंद कर दिए गए। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान को आज मुलाकात की दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान आज दिन में वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात करेंगे। अमेरिका के नायब कौमी सलामती मुशीर जॉन फाइनर का दावा है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल तैयार कर रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर अमेरिका के अहदाफ को भी निशाना बना सकते हैं। मिसाइल तैयारियों को उभरते खतरे से हटकर किसी और चीज़ के तौर पर देखना मुश्किल है। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार देरीना पॉलिसी है। पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने के इल्ज़ाम में 4 इदारों पर पाबंदी के अमरीकी इक़दाम को मुतासिबाना करार देते हुए वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अदम फैलाव के उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा है। पाबंदियों का मकसद फ़ौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। कुरम जल रहा है। सूबाई हुकूमत और वफाक क्या कर रहे हैं? सूबाई हुकूमत एक पारा चनार रोड नहीं खोल सकती, बाकी क्या करेगी? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कुरम की सूरत हाल पर सूबाई हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा इनके पास रिहाई के सिवा कोई एजेंडा नहीं। PTI के इत्तेहादी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर बरस पड़े। कहा बानी PTI से कहा कि वज़ीर आला से डिप्टी कमिश्नर को तब्दील कराएं। वज़ीर आला को डिप्टी कमिश्नर बदलने को कहा, किसी ने नहीं सुना। कुरम में 150 लोग मारे जा चुके हैं। वहाँ ना वफाकी हुकूमत है, ना सूबाई हुकूमत और ना ही सिक्योरिटी इदारे नजर आते हैं। पंजाब काबीना ने पारा चिनार में अद्वियात और दीगर सामान भेजने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की इमदादी सामान फौरी तौर पर भिजवाने की हिदायत। कहा पारा चिनार के अवाम हमारे अपने हैं, मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। वज़ीर आला ने पंजाब के अस्पतालों में फ्री अद्वियात के लिए फंड्स की मंजूरी भी दी। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के फंड्स ना रोकने की हिदायत। भारतीय क्रिकेट बोर्ड और ICC ने पाकिस्तान की शराइत मान ली। पाकिस्तान ने 3 बरस तक भारत जाकर ना खेलने की शर्त मनवा ली। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, लेकिन भारत के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। ICC ने ऐलान कर दिया। कहा अगले 3 साल तक पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मुल्कों में ICC इवेंट का कोई मैच नहीं खेलेंगे। भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंचा तो भी मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। पाकिस्तान को मिलने वाले 2028 के विमेन T20 वर्ल्ड कप पर भी यही फार्मूला लागू होगा। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक पाक भारत मुकाबले के लिए न्यूट्रल वेन्यू कौन सा होगा, ये फैसला मेज़बान मुल्क करेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि मैं कोई काम तहरीरी हुए बगैर नहीं करता। अगर कोई मुकर जाएगा तो देखेंगे कि कैसे मुकरता है।
एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स एमएन ने पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी की सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। एक बयान में कहा कि इदारती पॉलिसी की नापसंदीदगी के बायस पास मीडिया इदारों के इश्तिहारात बंद करके उन्हें कारोबारी नुकसान पहुँचाने का सिलसिला शुरू हो गया है। पैमरा टीवी चैनल्स को दबाव में लाने के लिए गैर कानूनी नोटिस जारी कर रहा है। एमएन ने सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात और इंटरनेट बंदिश पर इजहार तशवीश किया है। कि प्रोसेस को बेहतर करने के लिए क्या आपने सोचा भी है या आप कह रहे हैं बस फिर अंधाधुंध हम चले जाएंगे? अब तक प्राइवेटाइजेशन के नाम पर जो कुछ भी हुआ इससे बड़ी मौकरी नहीं हो सकती। कराची से लाहौर तक के बस जितने चलते हैं उनका भी रूट का शायद इतना बिडिंग नहीं हुआ होगा जितना पीआई का बिडिंग हुआ। अगर ये कहा जाए कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन की और मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन का फेलियर है सर, तो ये फिर ज्यादती है। अच्छी खबर है वो है कि हमारे रूट्स जो हैं वो बहाल हो गए हैं यूरोप के लिए एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा अगला भी होगा। अब के बार ये समझा जा रहा है कि बिड्स बेहतर होंगी और कंपेटिटिव होगा ज़्यादा। हुकूमत दूसरी बार कौमी एयरलाइन की निजकारी में कामयाबी के लिए पुरएतमाद। निजकारी की पहली कोशिश में नाकामी पर इत्तेहादियों की तनकीद। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा कि निजकारी में नाकामी इंतजामिया की नाअहली है। मिर्जा इख्तियार बेग बोले निजकारी की कोशिश नॉन प्रोफेशनल थी और उजलत में की गई। सहर कामरान बोली निजकारी के लिए ठीक तरह से तशहीद नहीं की गई। नबील गबोल ने कहा कि जितनी बोली दी गई उतनी तो कराची इस्लामाबाद बस सर्विस के लाइसेंस की भी नहीं होती। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि अब यूरोप और दीगर रूट्स बहाल हो गए हैं। निजकारी कमेटी भी बना दी गई है। अब ज्यादा ऑफर्स आने की उम्मीद है। कौमी एयरलाइन की निजकारी की पहली कोशिश में हुकूमत ने 85 अरब रुपए की तवक्को की थी मगर उसे सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली मिली थी। नौ मई को GHQ हमला केस में मजीद 14 मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद। शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, कमल शोजब और शिबली फराज समेत दीगर शामिल। तमाम मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। केस में बानी पीटीआई समेत मजमूई तौर पर 113 मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद की जा चुकी है। अडियाला जेल में होने वाली समाअत के दौरान बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। शाह महमूद कुरैशी कोट लखपत जेल से लाए गए। शेख रशीद अहमद, फवाद चौधरी, शिबली फराज, शहरियार आफरीदी और अली अमीन गंडापुर कमरा अदालत में मौजूद थे। केस की मजीद समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी। कराची में कोरंगी जाम सादिक पुल पर मोटरसाइकिल खड़े ट्रेलर से टकरा गई। बाप बेटा जाम बहक। पुलिस के मुताबिक ट्रेलर खराब होने पर ड्राइवर उसे लॉक करके चला गया था। शहर में 24 घंटों के दौरान ट्रैफिक हादसात में बच्चे समेत 7 अफराद जान से गए। तमाम अमवात ट्रक और डंपर की टक्कर से हुई। इसराइली फौज के गजा के 2 स्कूल्स पर हमलों में मजीद 15 फलस्तीनी शहीद हो गए। स्कूल्स में बेघर फलस्तीनी पनाह लिए हुए थे। मगरबी किनारे के शहर तोलकरम में गाड़ी पर हमला करके 4 अफराद को शहीद कर दिया। नाबलिस में 80 साल की खातून समेत 2 अफराद इसराइली कार्रवाई में शहीद। गजा को खुराक की फराहमी रोकने के लिए इसराइली इक़दाम पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने आलमी अदालत से राय मांगने की करारदाद मंजूर कर ली। गजा जंगबंदी के लिए बातचीत में इख्तलाफात बरकरार हैं। नाइजीरिया के एक स्कूल में मेले के दौरान भगदड़ मच गई। 35 बच्चे जहां बहक 6 जख्मी। पुलिस के मुताबिक स्कूल मेले में भगदड़ की तहकीकात के लिए 8 अफराद को हिरासत में लिया गया है। और दूसरे वनडे में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 81 रन से शिकस्त दे दी। 3 मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 329 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 80, बाबर आजम ने 73 और कामरान गुलाम ने 63 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम 248 रन पर हिम्मत हार गई।